Assalamu alaikum, respected teachers. My name is Rana Usman. Welcome to Javed Publishers. Today we are going to study Kids Mathematics 4, chapter number 7, exercise 7.1, geometry. In this chapter, we are going to learn the basic concepts of vertical lines, horizontal lines, parallel and unparallel lines in exercise number 7.1. रिस्पेक्टेड टीचर्स, जैसा कि यूनिट 7 में हम लोग ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, स्टूडेंट्स को कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री को ब्रीफ करेंगे। लाइक हम वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस में डिफरेंस क्लियर करेंगे स्टूडेंट्स को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट इज़ अ वर्टिकल लाइन। तो आप स्टूडेंट्स को बताएंगे कि जो वर्टिकल लाइन है वो अप टू डाउन या डाउन टू अप, जब हम कोई किसी लाइन को ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास वर्टिकल लाइन ड्रॉ होती है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू स्टडी ऑन पेज नंबर 12, वहाँ पे हमारे पास एक वर्टिकल लाइन है ए बी, पर वर्टिकल लाइन की आपको डेफिनेशन भी नज़र आ रही होगी। लुक एट द लाइन ए बी, इट इज़ ड्रॉन फ्रॉम अप टू डाउन और डाउन टू अप पोजिशन। वी कॉल सच लाइन वर्टिकल लाइन, क्योंकि ये अप टू डाउन या डाउन टू अप बनती है। और दूसरा हम इसमें एक एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं कि जब हम खड़े होते हैं तो हम वर्टिकली खड़े होते हैं, सीधा, यानी अप टू डाउन और डाउन टू अप पोजीशन हमारी बन रही होती है। सेकंड इज द केस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन। सो हॉरिजॉन्टल लाइन जब हम ड्रॉ करते हैं तो वी विल टेल स्टूडेंट्स कि वो लेफ़्ट टू राइट हम ड्रॉ करेंगे या राइट टू लेफ़्ट करेंगे। लाइक जब हम लेटे होते हैं तो हम हॉरिजॉन्टली लेटे होते हैं। सो ऑन पेज नंबर 112, second definition is horizontal lines. Look at the line CD. It is drawn from left to right or right to left position. We call such line horizontal line. तो हम इसको horizontal line कहेंगे CD को, क्योंकि ये left to right हमने ड्रॉ की है या right to left ड्रॉ की है। On page number 113, we can see horizontal and vertical lines in many daily life objects. डेली लाइफ ऑब्जेक्ट्स में हम बहुत सारी जगहों पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस को देखते हैं। जैसे जब हम डोर देखते हैं, दरवाज़ा देखते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास दरवाजे की एक साइड वर्टिकल होती है और ऊपर वाली जो साइड है वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होती है। इसी तरह जब हम किसी रूम का पिलर देखते हैं जो स्ट्रेट हमारा दरवाजे के साथ लगा होता है तो वो हमारा वर्टिकल फॉर्म में लगा होता है। तो अगर आप इधर पेज नंबर 113 में देखें तो आपके पास जो पहली फिगर बनी हुई है, इसमें एक वर्टिकल लाइन भी है जो अप टू डाउन या डाउन टू अप आ रही है, लिखा भी हुआ है वाइट में वर्टिकल लाइन। और एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन डैट इज़ मूविंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट। इसी तरह नेक्स्ट आप सामने कबर्ड बना हुआ है। कबर्ड में आप देखें कि एक वर्टिकल लाइन भी है और हॉरिजॉन्टल लाइन भी है। तो वर्टिकल डाउन टू अप और अप टू डाउन, और हॉरिजॉन्टल लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट। Now let's move towards parallel और unparallel lines। तो parallel और unparallel lines को ब्रीफ करने से पहले आपने स्टूडेंट्स को बिफोर मूविंग टूवर्ड्स द डेफिनेशन इन इंग्लिश, आपने उनको उर्दू में ब्रीफ करना है कि ये ऐसी दो लाइंस होती हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल साथ चलती हैं और कभी भी आपस में नहीं मिलती। टू लाइन्स आर सेड टू बी पैरेलल इफ़ दे कांट मीट ईच अदर व्हेन एक्सटेंडेड। जब उनको एक्सटेंड किया जाए तो वो कभी भी आपस में नहीं मिलती। तो पेज नंबर 113 पे डिमॉन्स्ट्रेशन आपने देनी है कि हमारे पास दो लाइंस ए बी और सी डी आपको नज़र आ रही होंगी। दे आर पैरेलल, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ चल रही हैं और कभी भी आपस में नहीं मिलेंगी। इसके सामने अगर आप देखें ए बी और सी डी के बिल्कुल साथ रिमेंबर में पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन लिखी है। टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल इफ़ दे डू नॉट मीट ईच अदर एट एनी पॉइंट इफ़ एक्सटेंडेड इन एनी डायरेक्शन। के दो लाइंस को हम पैरेलल कहेंगे अगर वो कभी भी आपस में मीट नहीं करती, उनको किसी भी डायरेक्शन में अगर एक्सटेंड किया जाए, बढ़ाया जाए। इसकी एग्जांपल्स में रोड की लाइंस आ जाती हैं जो साइड्स पे आती हैं, और जनरल एग्जांपल में हमारे पास रेलवे ट्रैक आ जाता है। आप पैरेलल लाइंस को ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ करके भी दिखा सकते हैं, और पैरेलल लाइंस के कॉन्सेप्ट को आप ब्लैक बोर्ड की जो बाउंड्रीज़ हैं वो भी आप स्टूडेंट्स को बता सकते हैं कि उसकी लेफ़्ट बाउंड्री और जो राइट बाउंड्री ऑफ अ ब्लैक बोर्ड होता है वो भी पैरेलल है एक दूसरे के। इसी तरह जो रूम की साइड्स होती हैं, हमारे पास दीवारें होती हैं रूम की, वो भी पैरेलल होती हैं
कॉरस्पॉन्डिंग जो दीवारें होती हैं, आमने सामने वाली दीवारें पैरेलल होती हैं क्योंकि वो भी आपस में नहीं मिलती और साथ चल रही होती हैं। नाउ मूव टुवर्ड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ अनपैरेलल लाइंस। Two lines are said to be non-parallel or unparallel if they meet each other। उसमें था if they do not meet each other parallel में, तो यहाँ पे वो मिल सकती हैं at any point, किसी भी पॉइंट पे, if extended in any direction, अगर उसको किसी डायरेक्शन में बढ़ाया जाए। So you can see on page number 112 at the top, look at the given lines GH and IJ। आप ये देखिए GH और IJ जब उनको एक्सटेंड किया गया डॉटेड लाइन में, जहां O पॉइंट पे जाकर के वो मिल गई, लाइन थी GH ब्लैक में आपके पास नज़र आ रही है और IJ, GH भी डॉटेड पॉइंट्स में आप देखें तो आगे मूव कर रही है, एक्सटेंड किया उसको, और IJ को भी एक्सटेंड किया। तो जब आफ्टर एक्सटेंशन वो O पॉइंट पे मीट किया उन्होंने, तो जब वो मीट करके इट मीन्स वो पैरेलल नहीं है, वो अनपैरेलल हो जाएंगी। तो स्टूडेंट्स को आपने सिंपल यार्डस्टिक बता देना है कि जब दो लाइंस आपस में मीटअप करें किसी सर्टेन पॉइंट पे, जब उनको एक्सटेंड किया जाए तो वो हमारे पास पैरेलल होंगी। अगर लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती, आपस में मीट नहीं करती, तो द लाइंस वुड बी पैरेलल, और अगर वो करती हैं तो वो अनपैरेलल होंगी। नाउ मूव टुवर्ड्स एक्सरसाइज नंबर 7.1। आइडेंटिफाई एंड टिक द हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड क्रॉस द वर्टिकल लाइंस। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस का डिफरेंस को हम देख लेंगे। जो अप टू डाउन होगी, हमने जिस तरह से पढ़ा, वो वर्टिकल होगी। जो लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट होगी वो हॉरिजॉन्टल होगी। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 आपके पास वर्टिकल है, पार्ट 2 में हॉरिजॉन्टल, पार्ट 3 में वर्टिकल, पार्ट 4 में हॉरिजॉन्टल। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई एंड टिक द पैरेलल लाइंस एंड क्रॉस द नॉन पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस को हमने टिक कर देना है। पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन हमने पहले से पढ़ ली हैं, अनपैरेलल की भी पढ़ ली। क्वेश्चन नंबर 1 में ये जो दो लाइंस हैं, दे विल नेवर मीट विद ईच अदर व्हेन एक्सटेंडेड, तो ये पैरेलल। क्वेश्चन नंबर 2 में जब इनको एक्सटेंड करेंगे तो ये मीट करेंगी, ये नॉन पैरेलल या अनपैरेलल हैं। पार्ट 3 हमारे पास पैरेलल लाइंस हैं और पार्ट नंबर 4 अगेन अनपैरेलल लाइंस हैं। इन दिस एक्सरसाइज वी हैव डिस्कस सर्टेन concepts of exercise number 7.1, the concept of horizontal, vertical, parallel and unparallel lines. I hope I have been able to deliver these concepts successfully. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, जुड़े रहिए बोलती किताबों के साथ।